हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ जी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग प्रैक्टिस सेट पार्ट 1 है ये इसका। ठीक है, तो देखो चलो पहला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा क्या आएगा ये हमसे पूछा है ना। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। क्या है 14, 15, 30, यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं ना। 14, 15, 30, 33, 132, 137, 822 और यहाँ पे क्या आएगा। ये व्यापम के एग्जाम में नहीं है ना, ये बाहर बाहर के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और हम सभी के क्वेश्चन को मिला के देखते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, है ना। और व्यापम के लिए आप जो व्यापम की पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है उसमें जरूर आना, ये प्रैक्टिस के लिए। तो देखो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आप एक चीज देखो कि ये जो दो हैं इन दो के बीच में बहुत कम गैप है ना। इसमें बहुत ज्यादा गैप है, फिर इन दो में बहुत कम गैप है, तो मतलब यहाँ पे प्लस माइनस हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है ना। लेकिन जिसमें बहुत ज्यादा गैप है उसमें तो प्लस माइनस नहीं होगा, उसमें क्या होगा मल्टीप्लाई। तो करके देखते हैं। देखो 14 से अगर आप एक प्लस करोगे तो क्या होगा 15 होगा। 15 में जब आप 2 का इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 30, 30 आएगा ना। फिर इसमें क्या प्लस किए हो आप 3। एक सीरीज चल रही है 1 2 3, इसमें 4 का इंटू होता है क्या। देखो इंटू 4, 4 3 12 का 2 1, 4 3 12 और 132। ठीक है ये भी। फिर नेक्स्ट क्या है, तो ये है आपका 137 और ये है 132 है ना। तो क्या हुआ है, एक बार प्लस एक बार इंटू, एक बार प्लस एक बार इंटू, अब क्या होगा +5। तो +5 हुआ तो क्या हो गया यहाँ पे 137। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इंटू 6 होगा तो 6 7 जा 42 का ये 2। हाँ ठीक है ये भी सही जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा +7 क्योंकि बढ़ती सीरीज है ना। +7 होगा तो 8 2 9 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि देखो एक यहाँ पे सेट दिया हुआ है ना। ये सेट जैसे बना है उसी प्रकार से इन चार ऑप्शन में से कौन सा सेट कंप्लीट हुआ है हमसे ये पूछा है। ठीक है तो देखो 6 है, 17 है, फिर क्या है 612 ये है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे कौन सा सेट बना है। तो आप सबसे पहले ये देखो कि ये सेट कैसे बन सकता है। अगर मैं इस 612 को 17 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, इंटू 3। ठीक है, यहां से हमारे पास निकल के आएगा 36, 36 निकल के आएगा। देखो कैसे 3 7 जा आपका कितना हो जाएगा। हाँ सही तो है। 3 7 जा 21 1 2, 3 2 जा 3 1 जा 3 51। 51 में यहाँ से क्रॉस होगा और यहाँ पे क्या बचेगा आपका 102, 102 बचेगा। और आपका 17 6 जा कितना होता है, 17 6 जा आपका ये 2 4 और ये 112 हो जाएगा ना। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 36 बार में जाएगा। और 36 कैसे बन रहा है, तो 36 ऐसे बन रहा है कि वाला जो 6 है इस 6 का स्क्वायर हुआ और ये जो 17 है इसका इंटू हो गया है इसमें। तो क्या बन गया है ये 612। अब अपन यहाँ पे देख लेते हैं कि किसका स्क्वायर करेंगे, फर्स्ट वाले का और सेकंड वाले का इंटू। देखो जैसे 25 है, ये 5 है, 5 का अगर आप स्क्वायर करो तो 25 हो जाएगा। 25 का 5 यूनिट डिजिट और इसका 8। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट में 0 आना चाहिए। तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी तो नहीं होगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। ये क्या है, तो देखो ये है 3, ये है 8, 8 अट्ठे होता है 48, 48 होता है। इसका यूनिट डिजिट 8 और इसका यूनिट डिजिट 3, 8 तिहाई कितना होता है 24। हाँ तो ये 4 हो रहा है, हो सकता है ये। और फिर ये कितना हो जाएगा, ये हो सकता है। ठीक है ये हो सकता है, तो इसको करके देख लेते हो। देखो ये कितना है 8 अट्ठे 64 और 13 कितना हो जाएगा, देखो 2 1 3 6 18, 18 और +1 19 है ना। ये कितना है 64। यहाँ से कितना हो जाएगा 2 3 8 8 3 2, नहीं हो रहा है तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन बचे है ना। तो देखो 7 7 जा कितना हो जाएगा 49, 9 5 जा 9 5 जा 5। हाँ तो ये यूनिट डिजिट आ रहा है तो करके देख लो 49 इंटू 15 कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 20। ठीक है ये हो जाएगा 49, 5 3 7 735। हाँ तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। 735 हो रहा है ना, 735 हो रहा है तो मतलब 79 का 7 का स्क्वायर मतलब 49 इंटू 15 अगर आप कर रहे हो तो 735 आ रहा है। तो चलो आप अपन इसको भी करके चेक कर लेते हैं। देखो 4 4 16 होता है, 4 4 16 होता है और ये है 19 है ना। तो 16 इंटू 19, 9 6 54 का 4 5 9 1 9 1 4 4, ये हो जाएगा 16 है ना।
तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 1, तो ये कितना 304, यहाँ पे 204 है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर। अपन क्रॉस चेक भी कर लिया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में ये लिखा हुआ है जिसका अर्थ ये है और इसका अर्थ ये है, तो सोहन के लिए कौन सा कूट शब्द प्रयोग किया गया है? किसके लिए? सोहन के लिए। तो मैं इसको अलग अलग नहीं लिख रहा हूं, देखो आप एक चीज बताओ मेरे को, यहाँ पे एम, मिन, पिन और डिग ये लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है? सोहन इज इंजीनियर, सोहन इज इंजीनियर लिखा हुआ है। अब नीचे क्या है? नीचे है सिक, रिक, मिन, डिक, पिन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा प्रोफेशन, प्रोफेशन ऑफ इंजीनियर इज टफ, है ना। देखो इस ये लिखा हुआ इस कूट भाषा में, ये लिखा हुआ इस कूट भाषा में, हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है सोहन। तो आप एक चीज बताओ कि इज और इंजीनियर यहां भी है सॉरी, इज और इंजीनियर यहां भी है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? देखो देखो ये मिन कॉमन है सॉरी, तो देखो ये मिन और जो फिन है ये दोनों कॉमन है, तो इन दोनों में से कोई एक इंजीनियर होगा और एक इज होगा। अब बचा क्या यहां पर से? देखो यहां से डिग बचा, यहां से डिग बचा, और नीचे तो कहीं पे सोहन के बारे में जिक्र नहीं हो रहा है, और यहाँ पे क्या है? सोहन अकेला है, तो ये डिग ही क्या हो जाएगा? सोहन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? देखो कि 16, 17, 21, 30, 46, और यहाँ पे क्या आएगा? मिसिंग नंबर की सीरीज है ना। यहाँ पे पूछा है हमसे, तो हमारा डिफरेंस निकाल लो। आप सब आसपास के है ना, तो इसको डिफरेंस से बनाओ। यहाँ से कितना प्लस हुआ? 1, यहाँ से कितना प्लस हुआ? 4, यहाँ से कितना प्लस हुआ? 9, यहाँ से कितना प्लस हुआ? 16। आप एक चीज देखो, ये क्या है बताऊं? यह 1 का स्क्वायर, यह 2 का स्क्वायर, यह 3 का स्क्वायर, यह 4 का स्क्वायर, ऐसे में बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो? यहाँ पे 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब 25, तो 25 और 46 कितना हो जाएगा? 71। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहीं कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। यहाँ पे है आपका JR11, JR11 KT 16 से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है। ठीक है, तो देखो KT 16 से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार VM 22 WO 27 से, ठीक है, उसी प्रकार से DS 18 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप एक चीज देख रहे होगे तो जो अंक दिया हुआ है ये +5 हो रहा है, ये +5 हो रहा है, तो ये भी +5 हो जाए। 5 +5 होगा तो क्या आएगा? यहाँ पे तो आ जाएगा 23। 23 किस में? इन दोनों में है, तो मतलब ये दोनों तो नहीं होगा। अब आगे चेक कर लेते हैं। आपको एक बात बताओ मेरे को, आपको अल्फाबेट याद होनी चाहिए। ठीक है, देखो जे कितने में आता है? जे आता है 10 में, और आर कितने नंबर में आता है? तो आर आता है 18 नंबर में, आर आता है 18 नंबर में। के कितने नंबर में आता है? के आता है 11 नंबर में, और टी कितने नंबर में आता है? तो टी आता है 20 नंबर में। अगर हम यहां से देख पा रहे हैं तो यहां से +1 हो रहा है और यहां से +2 हो रहा है। यहां से +1 हो रहा है, यहां से +2 हो रहा है। ठीक है, तो देखो v कितने में आता है? तो v आता है आपका UV 22 में, और m आता है 13 में। उसी प्रकार w कितने में आता है? तो w आता है 23 में, और o आता है 15 में। तो देखो यहाँ भी +1 और यहाँ भी +2 हुआ है। उसी प्रकार इन दोनों में जो भी आएगा उससे +1 और +2 कर देना है, +1 +2। तो d आता है 4 में, और RST S आता है 19 में। तो 4 में क्या हो जाएगा? 4 में 1 ऐड करोगे तो हो जाएगा 5, और 19 में 2 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 21। तो 5 में आ जाएगा E, और 21 में आ जाएगा U। तो EU23, EU23 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सभी प्रकार के लॉजिक लेके चलने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कि देखो पहला जिस प्रकार से दूसरे संबंधित है उसी प्रकार ये किससे संबंधित होगा? तो देखो छुपाना, छुपाना मतलब किसी चीज को गुप्त रखना, है ना।
और प्रकट करना मतलब उस जो गुप्त चीज है उसको उजागर कर देना, ठीक है। तो ये इसका विपरीत है, ये इसका विपरीत हो गया। उसी प्रकार विस्तार करना, विस्तार करना मतलब फैलाना, बढ़ाना, ये सब। तो विस्तार करना का क्या होगा विपरीत? संकुचित करना, चौड़ा करना, फैलाना या फिर बड़ा करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चौड़ा करना। तो आप एक चीज देखो, रीजनिंग में हिंदी भी यूज हो रहा है, इसलिए हमको सभी प्रकार के नॉलेज होना जरूरी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या क्या है? 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, तो लॉजिक क्लियर दिख रहा है। देखो दो दो के डिफरेंस में है, ये 2 है, 2 से प्लस 2 हुआ है तो 4 हुआ, 4 से प्लस 2 हुआ है तो 6 हुआ, 6 से 2, 8 से 2, 10 से 2, 12 से 2 बढ़ा है तो 14 हुआ है, ये यहाँ पे हुआ है। उसी प्रकार अल्टरनेटिव ना, तो ये 3 से 2 बढ़ा है तो 5 हुआ है, 5 से 2 बढ़ा है तो 7 हुआ है। क्या हो रहा है? प्लस 2, दोनों में प्लस 2 हो रहा है ना। 7 हुआ है, 7 से प्लस 2 हो तो क्या हो? तो यहाँ पे निकल के आ जाए 9। 9 कैसे? प्लस 2, है ना। फिर देखो नहीं नहीं नहीं, देखो 2 प्लस हुआ है, फिर 2 प्लस हुआ है, फिर यहाँ पे 2 प्लस हुआ है। तो अल्टरनेट में तो यहाँ पे 7 से प्लस 2 हुआ है तो 9, 9 हो रहा है ना। 9 से फिर 4 प्लस हुआ है, फिर 4 प्लस हुआ है ना। हाँ ठीक है, यहाँ पे प्लस 2 ही होगा, फिर आगे जाके सीरीज चेंज हुई है। जैसे अगर आप सेट भी बनाते हो दो दो का, ये दो दो का सेट अगर आप बनाते हो तो देखो क्या निकल के आ रहा है, इसमें प्लस 1 हो रहा है, इसमें प्लस 1, प्लस 1, प्लस 1। जब यहाँ प्लस 1 होगा तो क्या आएगा? 9 ही तो आएगा, 9। फिर यहाँ सीरीज चेंज हो रहा है, प्लस 3, प्लस 5, है ना। फिर आगे प्लस 3, प्लस 5 और आगे प्लस 7 होगा, प्लस 7। उसी प्रकार अल्टरनेट में क्या है? देखो प्लस 2, 2, 2, 2, 2, ये 2, 2 2 की सीरीज चली है। और अल्टरनेट में इसमें क्या हो रहा है? इसमें सीरीज आगे बढ़ रही है, इसमें 2 ऐड हुआ है, 2 ऐड हुआ है, 2 ऐड हो तो ये हो जाएगा 9। फिर यहाँ पे 4 ऐड हुआ है, फिर यहाँ पे 4 ऐड हुआ है, फिर आगे होते चले जाएगा। तो हमारा सही आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 9 हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीरीज चेंज भी होती है, इस बात को आप याद रखना। और अपन यहाँ से डबल क्रॉस चेक कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या बोल रहा है? देखो ये है कि यहाँ पे आपका क्या आएगा मिसिंग नंबर में, है ना। क्या क्या है? 12, 3, 24, 6, 36, 9। तो यहाँ पे क्या आएगा? देखो 12 है, 12 इंटू 2 24, 12 ही इंटू 3 36, तो 12 ही इंटू 4, सॉरी 12 ही इंटू 4 48। 48 आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो एक चीज और आपको दिखा रहा हूं, 3 है तो 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9 हो रहा है। ठीक है, ये अपन क्रॉस वेरीफाई कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्या क्या यहाँ पे 7, 16, 41 डैश, यहाँ पे क्या आएगा? फिर यहाँ पे क्या है? 171, ये यहाँ पे क्या है? 292, 292। डिफरेंस देखो प्लस 9 का, डिफरेंस देखो प्लस 25 का। ठीक है, मेरे को ये क्या है? देखो ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर होना चाहिए। 7 का स्क्वायर प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा? 49। 7 का स्क्वायर प्लस करोगे तो 49 होगा, तो ये हो जाएगा 90। और जब यहाँ 3 5 7 हो गया तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। तो देखो 90 में आप 81 प्लस करोगे तो 171, ये आपका सही हो गया। आगे क्या ऐड हो रहा होगा? आगे 11 का स्क्वायर मतलब 121। 121 ये देखो सेट हो गया ये पूरा, मतलब यहाँ का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हमारा सही आंसर क्या होगा? कहाँ पे निकालना था? ये 90, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है यार, इसको आप लोग सॉल्व करो। ठीक है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, इसको आप सॉल्व करो और आप मेरे को बताओ इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये है आपका 2, 5, 11, 23, 44 और यहाँ पे क्या आएगा? ये है ना। चलो ये है 2, 2 के स्क्वायर के आसपास सही है। ठीक है, अगर डिफरेंस देख लेता हूँ तो क्या हो जाएगा? 3, ये कितना हो जाएगा? 6,
इन दोनों का कितना डिफरेंस हो जाएगा 12, इनका डिफरेंस हो जाएगा 21, है ना। ठीक है, एक बार और कर लेते हैं। 3 6 9, 3 6, अच्छा 3 6 9, तो यहाँ से 12 रख लेता हूँ। 3 6 9 तो 12, है ना। ऐड हो रहा है 12, इसमें ऐड करूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 12, इसमें ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। 33 हो जाएगा, 33 इसमें ऐड करो 77, 77 आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या करना पड़ा हमको, बस यहाँ पे डिफरेंस आप निकाले और उसी डिफरेंस से आपका आंसर आ गया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 9 28 65, 9 28 65 126, यहाँ पे क्या आएगा 3 4 4, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको क्या क्या देखने को मिल रहा है, हमको ये देखना चाहिए। डिफरेंस देखें, नहीं डिफरेंस नहीं देखते हैं। ये है जो, अच्छा देखो ये है जो ये 2 का क्यूब प्लस 1 है। 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, 8 प्लस 1 कितना हो गया 9। ये क्या है, ये 3 का क्यूब प्लस 1 है। ये क्या है, ये 4 का क्यूब प्लस 1 है। ये क्या है, ये 5 का क्यूब प्लस 1 है। ये क्या है, ये 6 का क्यूब प्लस 1 हो जाए तो 6 का क्यूब क्या होता है, तो देखो 6 6 36, 36 छक्के होता है आपका 216, 216 प्लस 1 217, 217। ये आपका 7 का क्यूब प्लस 1 है। तो इसीलिए आपको, आप सबसे पहले ना अल्फाबेट पूरा याद करो, अल्फाबेट की सीरीज की कौन कितने नंबर में आता है। स्क्वायर कम से कम आप याद करो 20 तक, और आपको क्यूब याद होना चाहिए कम से कम 10 तक तो कर ही लो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कि 18 से अगर 323 बना है तो 24 से क्या बनेगा, 24 से क्या संबंध रखेगा। तो देखो 18 जो होता है ना, 18 का स्क्वायर क्या होता है, 18 का स्क्वायर होता है 324, 324 होता है, ठीक है। जब आप इसको इसमें से एक घटा दोगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा 323, ये निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार जो 24 का स्क्वायर है, तो 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, इसमें से एक घटा दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, एक 575, 575 निकल के आ जाएगा, 575। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास 36 109, यहाँ पे क्या है 25, तो किससे संबंध रखेगा ये। 36 जो है 36 इंटू 3 कर दो, क्या हो जाएगा ये 108 हो जाएगा। 108 प्लस 1 कर दो, क्या हो जाएगा 109। 25 इंटू 3 कर दो, क्या हो जाएगा ये 75 हो जाएगा। 75 प्लस 1 कर दो, क्या हो जाएगा 76। 75 1 प्लस 1 करोगे तो क्या हो जाएगा 76। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, उस विकल्प का चयन करें, ठीक है। देखो मंगलवार शनिवार है, मंगलवार है शनिवार है, तो यहाँ पे क्या है मई है सॉरी, तो यहाँ पे क्या आएगा। आप एक बात बताओ, मंगलवार अगर अपन सोमवार से ऐड कर रहे हैं, अगर आप सोमवार से अपन ऐड कर रहे हैं, रवि, रवि से ऐड कर लेते हैं, तो रवि से तीसरा दिन है मंगलवार, रवि सोम मंगल तीसरा दिन, और शनि कौन सा दिन है 7वां। कितना ऐड हो रहा है 4 ऐड हो रहा है। मई कितना होता है 5, 5 में 4 ऐड कर दो क्या हो जाए 9, 5 4 9 होता है ना। तो 9वां महीना कौन सा होता है अगस्त सितंबर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इतने छोटे छोटे लॉजिक लगाने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 16, कि 7 है तो 72 है तो 5 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए। अगर आप सबसे पहले देखोगे तो आप क्या करोगे इंटू 8, और जब आप इसका इंटू 8 करोगे तो क्या आएगा 40, 40 तो ऑप्शन में ही नहीं है, 40 ऑप्शन में ही नहीं है ना। तो अब आप और क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि 9 है, 9 इंटू तो होगा लेकिन क्या होगा 9 से 1 घट के क्या 8, तो क्या आ जाएगा 72, ठीक है। अब यहाँ क्या है 5 है, इंटू तो होगा लेकिन क्या 5 से 1 घट के क्या 4, तो क्या है
20। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, OL QO, फिर यहाँ पे क्या आएगा, UUWX। ऐसे क्वेश्चन के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं अल्फाबेट। O आता है 15 में, L आता है 12 में, Q आता है 17 में, O आता है 15 में। यहाँ का तो हमको निकालना है ना, यहाँ का तो हमको निकालना है। U कितने में आता है, तो U आता है 21 में और U आता है 21 में। अब यहाँ बराबर हो गया ना, ये थोड़ा टेंशन देगा अपन लोग को। W आता है 23 में, XYZ ये आता है 24 में, X आता है। ठीक है, नहीं देगा, टेंशन नहीं देगा। देखो देखो 15 से प्लस 2 हुआ है तो 17 हुआ है, 17 से प्लस 2 हो तो क्या हो जाए 19, 19 से प्लस 2 हो तो क्या हो जाए 21, 21 से प्लस 2 हो तो क्या हो जाए 23। उसी प्रकार 12 से प्लस 3 हुआ है तो 15 हुआ है, 15 से प्लस 3 हो तो क्या हो जाए 18, 18 से प्लस 3 हो जाए तो क्या हो जाए 21, और 21 से प्लस 3 हुआ है तो क्या हुआ है 24। तो ऐसे हमको निकालना है। तो 19 नंबर में क्या आता है, 19 नंबर में आता है S, और 18 नंबर में क्या आता है, S से पहले क्या आता है, S से पहले आता है R 18 में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा SR सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। कि क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या है कि मानव शरीर जिस प्रकार से दवाई से संबंधित है उसी प्रकार से पौधे किससे संबंधित है। तो मानव शरीर, दवाई मानव शरीर को मतलब कुछ होने से बचाता है, उसी प्रकार पौधों को कुछ होने से क्या बचाता है, कीटनाशक, कीटनाशक। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो उर्वरक, सिंचाई और बीज, बीज से तो पौधा बनता है, उर्वरक और सिंचाई से पौधा बढ़ता है, लेकिन उसको बचाता कौन है, तो कीटनाशक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर को दवाई बचाती है, पौधों को कीटनाशक बचाता है। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, आप इस क्वेश्चन में जो ये वर्ड्स है ना, इन सबको नंबर से खेलोगे और आप इसको सॉल्व करोगे। अगर नहीं बनेगा ना तो फिर आप बताना, मैं इसको सॉल्व कराऊंगा। 2 होमवर्क हो गए ना आप लोग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कि कलम का स्याही से वही संबंध है, पिछले वाला होमवर्क है ना, हाँ ठीक है। कलम का स्याही से वही संबंध है तो जो संबंध सुई का किससे है। तो देखो कलम जो होती है, कलम में स्याही होती है, उसी प्रकार जो सुई होती है, सुई में क्या होता है, धागा। कलम स्याही से लिखती है, सुई धागे से सिलती है, तो धागा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ गाइस सारे क्वेश्चन आपको 20 समझ 18 समझ में आएंगे, 2 तो आप बनाओगे, नहीं बनेंगे तो आप पूछ लेना। डेली वीडियो आते हैं तो आप चैनल बने रहिए, अपना फीडबैक जरूर दीजिए। अगर कहीं पे भी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।